बीए तृतीय वर्ष के आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता। इससे पहले भी हमने कवि मैथिली शरण जी की कविता का जो सार पढ़ा था और आज हम उनकी जो है सिलेबस में दो कविताएं दिखाई देती हैं, कुछ ना पूछ और मैंने क्या गाया। पर मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये दो कविताएं ना हो करके ये एक ही कविता है और इस कविता का शीर्षक है कुछ ना पूछो मैंने क्या गाया। कुछ ना पूछो मैंने क्या गाया, बतला की क्या गंवाया, जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया, मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ जी में आया। कवि कह रहे हैं कि एक अनुत्तरित प्रश्न है कवि के सामने कि जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि बता तूने क्या गाया। क्या गाया मतलब जीवन को कैसे जिया। यहाँ गीत गाने का आशय है जीवन कैसे जिया, यानी तूने जीवन मनुष्य जीवन पाया तो तूने उस मनुष्य जीवन को, इस अमूल्य जीवन को कैसे जो है जीने का प्रयास किया। तो कवि कह रहे हैं कि जो तेरा अनुशासन पाया, यानी हे परमात्मा तूने मुझे जो आदेश दिया मैंने क्या किया, मैंने शीश नवाया, उसको मैंने नतमस्तक होकर के स्वीकार किया। तूने मुझे जो कर्म करने के लिए भेजा मैंने वही कर्म प्रारंभ कर दिया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया। कर्मों की इस गति के दौरान मैंने क्या क्या कहा, यानी कि क्या क्या कर्म किए, उस दौरान मैं किन किन से मिला और मैंने कैसे कैसे उन स्थितियों का सामना किया, उसका आशय मैं स्वयं नहीं समझ पाया हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ जी में आया। मैं तो कुल मिलाकर के सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कर्म भूमि पर आकर के मुझे जो सामने कर्म आया मैंने उसी में मन लगाया और उसको करता रहा। जैसा वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र रव छाया। वायु जैसी बही वैसे ही बांसुरी में जैसी वायु आई वैसा ही संगीत और धुन उत्पन्न हुई। उसी तरह से मेरे कर्म के रास्ते में जो जो कर्म गतियाँ आईं मैंने उसके अनुरूप आचरण किया। जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल खाया। लहर ने जिस तरह से नौका को धक्का दिया नौका ने वैसा ही बल पा लिया। जब तक रही अर्थ की मन में मोह कारिणी माया, तब तक कोई भाव भवन का भूल न मुझको भाया। मेरे मन में जब तक मेरा मन मोह माया में फंसा रहा, विषय वासनाओं में अटका रहा, तब तक मुझको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बस वही अच्छा लगता रहा। मोह माया ही, विषय वासना ही अच्छी लगती रही और मैं उन्हीं के वशीभूत होकर के कर्म करता रहा। नाचा कितने नाच न जाने कठपुतली सी काया। नाची जितने नाच न जाने, यानी कि ये काया जो कठपुतली के समान थी कि इसकी डोरी तो तेरे ही हाथ में थी, तो जैसे जैसे तूने मुझको कर्म दिए मैंने उन्हीं कर्मों में अपने को बिंधा पाया और वो कर्म किए। अर्थात मैं कठपुतली की तरह से वैसे ही काम करता रहा, दूसरे के इशारे पे आपके आदेशों के अनुरूप कार्य करता रहा। मिटी न तृष्णा, परंतु ऐसा करके भी मेरे मन में जो तृष्णाएं वासनाएं जमी हुई थी वे पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। मिला न जीवन वह तेरे मुँह बाया। मुँह बाया मतलब मुँह खोल खोल के इधर उधर देखा, मुँह बा करके, यानी कि जो समस्या मेरे सामने आई उन्हीं समस्याओं का मैंने सामना किया, परंतु मेरे मन में, मेरे जीवन में तृष्णा और विषय वासनाएं समाप्त नहीं हो पाई। अर्थ भूलकर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया। अब सारे जीवन संघर्षों के अर्थ भूल चुका हूँ, लंबी यात्रा कर चुका हूँ, जीवन को मैंने लंबे समय तक जिया है, तो अब इन यात्राओं को करते करते मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। ध्वनि के पीछे धाया, मैं तो सिर्फ ध्वनि, मतलब मैं इतना जैसे मृग तृष्णा के पीछे कोई मृग भागता है, मैं भी इस मोह माया के संसार में वैसे ही डोलता रहा।
दूर किए सब बाजे गाजे, डूह ढोंग का ढाया। परंतु अब जब मैंने लंबी जीवन यात्रा को जी लिया है तो मैंने क्या किया है, दूर किए सब बाजे गाजे। ये बाजे गाजे संगीत के वाद्य यंत्रों से आशय नहीं है। जीवन के जितने क्रियाकलाप थे नाना प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, है ना, पारिवारिक आदि, इन सब से मैं दूर आ चुका हूँ। डूह ढोंग का ढाया। डूह यानी समाप्त करना। ढोंग के जितने भी आवरण थे उनको मैंने छोड़ दिया है, उनका मैंने त्याग कर दिया है। हृदयतंत्री का तार मिले तो स्वर हो सरस सफाया। और हृदय से परमात्मा के जब तार मिल जाते हैं तो जैसा सुख परमात्मा की प्राप्ति पर आता है मनुष्य को, अब शनै शनै मैं उस सुख का अनुभव करने लगा हूँ। और मेरा स्वर यानी जीवन जीने की जो मेरी गति है वो सरस हो चुकी है। अब मुझे जीवन जीने में मज़ा आने लगा है, मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। और समझ जाऊँ फिर मैं भी, यह मैंने है गाया। और इस जीवन यात्रा के अंतिम पड़ावों तक अगर मेरे समझ में ये आ जाए कि मुझे जो परमात्मा की तरफ से जीवन जीने के जो नाना प्रकार के कर्म संबंधी आदेश मिले थे उनको मैंने सही अर्थों में गा पाया हूँ, उनको जी पाया हूँ, उनको पूर्ण कर पाया हूँ, तो यही मेरी परम उपलब्धि होगी। और मैं तभी समझूंगा कि हाँ, मैंने यह गाया है। गाया है यानी उसको मैंने अनुभूत किया है, आत्मसात किया है। ये तो था इस कविता का अर्थ। अब हम बात करेंगे संदर्भ प्रसंग की। प्रसंग आपको पता ही है, BA तृतीय वर्ष की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी पुस्तक है उसमें कवि गुप्त जी इसके जो है कवि हैं और कविता का शीर्षक है कुछ ना पूछो मैंने क्या गाया। संदर्भ कौन सा संदर्भ है? परमात्मा का जीवन जो है जीने के कर्म संबंधी आदेशों की पालना का संदर्भ है। और सार मैंने आपको समझा दिया है। विषय भी यही, विशेष भी यही है। विशेष में वैसे तो होता है भाषा सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। प्रतीक रूप में भी प्रयोग किया गया है और अलंकारों का भी इसमें समायोजन किया गया है। और एक बार मैं पुनः आपको इसका छोटा मोटा अर्थ समझा देती हूँ। कवि मित्रों से कह रहे हैं कि मत पूछो मैंने क्या गाया। कभी जीवन आदेश था, अनुशासन था, मैंने उसे अपनाया मात्र है। कैसे जिया हूँ मुझे पता नहीं। मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही कर्म किया। जैसे थपेड़े लहरों से नौका को मिले वैसे ही नौका बही, उसी तरह से मैं भी इस जीवन सागर में आगे बढ़ता रहा। परंतु जीवन की तृष्णा फिर भी नहीं मिटी। प्रयास करने पर भी मेरी जीवन तृष्णा समाप्त नहीं हुई। सांसारिक क्रियाकलाप दूर रहकर ही स्वात्म को मैंने प्राप्त किया है। नकली जीवन को ध्वस्त कर मैंने वर्तमान को प्राप्त कर लिया है। हृदय से हृदय मिलने पर प्राप्त सुख की तरह से मैंने परमात्मा से एकात्म करके उस अद्भुत सुख को अनुभूत किया है। और तभी मैं कह पाऊँगा कि मैंने जो कर्म किए वो सही किए। तो ये था आज का जो है इस कविता का सार, कुछ ना पूछो मैंने क्या गाया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसके लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम निबंधात्मक प्रश्नों पे आएंगे और उसके बाद में एक जांच पत्र होगा। इसके पश्चात कवि मैथिली शरण गुप्त का चैप्टर खत्म होगा। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं।